हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचयन संचय। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे हमारे दो चैप्टर कवर होते हैं। अगर हमको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है तो हमारा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 70% हमारा कवर हो जाएगा, यानी कि हमारा 70% प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगा अगर हमको क्रमचयन संचय बहुत अच्छे से आता है। बेसिकली 3-4 इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, इसमें पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निपट जाएगा और बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर प्रैक्टिस की हुई है तो बहुत ही आसान है, अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो इससे हम ट्यूशन नहीं कर पाएंगे। पिछले जो 3 चैप्टर हमने पढ़े थे उनके अंदर अगर हमारे को फॉर्मूला याद है, प्रैक्टिस कम है तो हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस कम है तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत रहती है। हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि पूछा क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं क्रमचयन संचय। सबसे पहले हमारे पास क्रमचय। क्रमचय किसको बोलते हैं? क्रमचय हमारा होता है वस्तुओं की एक निश्चित क्रम में व्यवस्था को हम क्या करते हैं, क्रमचय बोलते हैं। यानी कि हम किसी भी वस्तु को एक निश्चित क्रम में रखते हैं। जैसे कि हम हमारे स्कूल में प्रार्थना के टाइम बोला जाता है कि सभी बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो हम क्या करते हैं, एक हाइट के अनुसार एक निश्चित क्रम में खड़े होते हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद फिर बड़ा, इससे हम एक लाइन में खड़े होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, निश्चित क्रम। इसको हम बोलते हैं क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन। फिर है संचय। संचय होता है वस्तुओं के संचय को व्यक्त करता है। तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है, तो उसके अंदर टीचर बोलता है कि पिछले वाली बेंच के बच्चे, तो उसके अंदर क्या होता है, पिछली बेंच के बच्चे हमारा क्या होता है, संचय होता है। यानी कि उनका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, संचय। यानी कि पूरी क्लास में से पिछले वाली बेंच के बच्चे, तो उनका जितने भी बच्चे उस पर बैठे हैं, 3, 4, 5, उसका क्या हो गया, संचय हो गया। क्रमचय में घटना के घटित होने के क्रम का महत्व होता है। यानी कि हमारे पास क्या होता है, क्रमचय होता है, उसके अंदर घटना के घटित होने का क्रम महत्व होता है। क्योंकि जैसे हम लाइनों में खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बड़ा नहीं खड़ा हो सकता, फिर छोटे, इस हिसाब से नहीं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास छोटा, फिर थोड़ा बड़ा ऐसे ही खड़ा होगा, ना कि बीच में कोई बड़ा खड़ा हो गया फिर छोटा खड़ा हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या होता है, क्रमचय में एक घटना के घटित होने की निश्चित व्यवस्था होती है। लेकिन संचय में हमारे पास क्या होता है, संचय में क्रम का महत्व नहीं होता। यानी कि संचय जो हमारा होता है, जैसे पिछली बेंच के बच्चे, तो उसमें कौन सा बच्चा किस तरफ बैठा है ये कोई मैटर नहीं करता। उस पर जितने बच्चे बैठे हैं उनको एक साथ पुकारा जाता है, यानी कि वो होता है हमारा संचय। तो ये हो गया संचय एंड क्रमचय। अब देखते हैं हम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमारे पास सबसे पहले होता है, अगर हमको फैक्टोरियल पूछा है तो फैक्टोरियल जिस संख्या का पूछा है वहाँ से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल। यानी n फैक्टोरियल पूछा है, जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए 4 का फैक्टोरियल पूछा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टोरियल हो गया। अब जैसे हमको पूछा है 7 का फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या हो गया, 7 × 6 × 5 × 3 × 2 ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टोरियल। अब हम आते हैं NPR। NPR हमारे पास क्या होता है, परम्यूटेशन। यहाँ पे PR लगा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। NPR का फॉर्मूला हमारे पास होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। यानी कि हमको पूछा है जैसे 7C3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यानी कि हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, जैसे n ये हो गया, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। तो हम ऐसे, हमारे पास ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर NPR आ गया तो हमको क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब है हमारे पास NCR। NCR मतलब यहाँ पे CR लिखा हुआ, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, हमारे पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये हमारा होता है
NCR। अब जैसे हमको पूछा गया है जैसे एट सी टू, तो ये हमारे पास इसका हो गया फैक्टोरियल एट अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एट माइनस टू, हमारे पास कितना हो गया 6। ये हमारे पास क्या हो गया NCR। तो हम अगर हमको NCR NPR पूछा है तो इसे हम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, और ये हमको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई बार हमको NCR NPR में रिलेशन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, NCR का भी और NPR का भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास दिया हुआ P1 P2 P3 P10 10 खिलाड़ी हैं। 10 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ियों का चयन करना है और चयन करने के कुल तरीके बताने हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल 10 खिलाड़ी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जिस तरह से मैं अभी बोल रहा था, जैसे एक क्लास में 10 बेंच है, यानी 10 बेंच पे बच्चे बैठे हुए हैं, सभी पे किसी पे 4 किसी पे 5 किसी पे 6। अब हमको बोल दिया उनमें से 4 बेंच को उठा के लाना है, यानी कि 4 बेंचों के बच्चों को खड़ा करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी रैंडम 4 लाइनों को सेलेक्ट कर लेंगे और उनको खड़ा कर देंगे, यानी कि 4 शुरू से भी हो सकते हैं, 4 एंड से भी हो सकते हैं, 4 बीच से भी हो सकते हैं, 4 कहीं से भी, 2 यहाँ से 2 यहाँ से हो सकते हैं। उनका मतलब कोई निश्चित ऑर्डर नहीं है। तो हमको समझ में क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्रमचे नहीं लग के क्या लगेगा, संचय लगेगा, क्योंकि हमको 4 ग्रुप खींचने हैं, यहाँ पे लोगों का एक ग्रुप बनाना है 4 लोगों का। तो हम क्या करेंगे, 10 में से हमको क्या निकालना है, 4 लोग निकालने हैं। तो 10 में से हम कितने लोगों का कॉम्बिनेशन बना देंगे, 4 लोगों का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 10C4। यानी कि हम किसी भी रैंडम 4 लोगों को यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि संचय में हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर का महत्व नहीं होता है कि यहाँ पे मैंने 2 यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ से ले लिए, मैंने एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, मैं किसी 4 को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास छूट है, तो यहाँ पे क्या हो गया 10C4। अगला है हमारे पास P1 सदैव शामिल हो, यानी कि P1 हमारा उस 4 लोगों के अंदर शामिल होना चाहिए। तो P1 यहाँ पे कितने खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी है, एक के से अंदर मैं कितने चयन कर सकता हूँ, मैं एक चयन कर सकता हूँ। फिर हमारे पास कितने बच गए, 9 खिलाड़ी बच गए। अब 9 में से मैं किसी भी 3 को उठा सकता हूँ, क्योंकि एक मैंने पहले से ले लिया। अब बच्चे कितने, 3 3, यानी 9 में से मैं 3 उठाऊंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9C3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि मैं किसी भी 9 बच्चों में से 3 खिलाड़ियों को ले लूँगा। अगला है हमारे पास P3 कभी भी शामिल नहीं हो, यानी कि हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर P3 नहीं आना चाहिए। ये हमको कंडीशन पहले से दी हुई है कि P3 हमारा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास कितने खिलाड़ी बच गए, 9 खिलाड़ी, और हमको लेने कितने हैं, 4 खिलाड़ी, यानी कि हमको इनमें से 4 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो मैं 9 में से 4 को लूँगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9C4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है हमारे पास, एक कक्षा में 50 लड़के हैं तथा 40 लड़कियां हैं, तथा एक 11 खिलाड़ियों वाली टीम का गठन करना है, कुल तरीके बताएं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसमें 5-6 टाइप हैं, वो सभी करके देखेंगे। कुल तरीके यानी हमारे पास कितने लड़के हैं, 50, और हमारे पास 40 लड़कियां हैं, और हमको 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। तो हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 50 प्लस 40, यानी कि हमारे पास 90 लोग टोटल हैं। अब 90 लोगों में से मुझे 11 लोगों की टीम बनानी है। कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि मुझे कौन से लोगों को लेना है, कौन से को छोड़ना है, यानी कि मैं 90 लोगों में से किसी को भी 11 को ले सकता हूँ, यानी किसी का भी संचय बना सकता हूँ। एक कक्षा में 90 बच्चे हैं, मैं किसी की भी 11 की टीम बना सकता हूँ। तो हमारे पास क्या हो गया 90C11। ये हमारे पास क्या हो गया संचय, ये हमारे पास क्या हो गया संचय हो गया, सॉरी संचय हो गया, यानी कि मैं किसी भी 90 में से 11 खिलाड़ियों को ले सकता हूँ। अब इसका हम आंसर वैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास फैक्टोरियल 90 अपॉन फैक्टोरियल 11 इंटू, यहाँ से 19 से 11 गया, कितना बचा 79। ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ 79 से करनी वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अगर हमको ऑप्शन दिया हुआ होगा तो यहीं तक दिया हुआ होगा। अगला है हमारे पास
यदि सभी लड़कियां हों। तो हमारे पास कितने लड़के थे? 50 लड़के थे और यहाँ पे 40 लड़कियां थी। तो अब क्या है, यहाँ पे सभी लड़कियां हों, यानी कि लड़का एक भी नहीं होता हमारे पास। लड़के वाला क्या हो गया, जो ग्रुप है वो कैंसिल हो गया। अब हम लड़के ले ही नहीं सकते, यानी हमारे पास कितने बचे हैं? 40। अब मुझे 40 लोगों में से 11 लोगों को लेना है, तो मैं 40 C11। अब हमारे पास यदि सभी लड़के हों, यानी कि हमको कंडीशन दे दी कि इस बार लड़कियां नहीं हो सकती, सभी क्या होने चाहिए? लड़के। तो हमारे पास कितने का जो ग्रुप है बच गया, वो है 50 का। तो 50C11, ये हमारी टीम बन गई। अगला है हमारे पास, यदि है लड़के और 5 लड़कियां हो, तो मैं क्या करूँगा? हमारे पास कितने लड़के थे? 50 लड़के थे। 50 में से किसी भी 6 को सेलेक्ट कर लूँगा, प्लस हमारे पास 50 में से 40 लड़कियां थी, 40 में से 5 लड़कियों को ले लूँगा। तो हमारे पास कितने हो गए? 11 खिलाड़ी हो गए, और हमने जो कंडीशन दी हुई थी वो भी हमारी फुलफिल हो गई। अब है हमारे पास, यदि कम से कम एक लड़की हो, तो इसका मतलब है हमारे पास कि हमारे पास एक लड़की हो सकती है कम से कम, यानी लड़की जीरो नहीं हो सकती। 2 लड़कियां हो सकती है, 3 लड़कियां हो सकती है, 4 लड़कियां हो सकती है, 5 लड़कियां हो सकती हैं, और 6 लड़कियां हो सकती है, 7 लड़कियां हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत लेंदी और बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल होगा हमारा, टोटल में से हम क्या घटा देंगे? 0 लड़की हो, यानी कि हमको क्या बोला? कम से कम एक लड़की हो। तो हम वो कंडीशन घटा देंगे जिसमें कोई लड़की नहीं हो, यानी कि कोई लड़की नहीं हो। वो कंडीशन हम क्या कर देंगे? इसे घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अगर हम ऐसे जाएंगे तो बहुत 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 बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 10 बार हमको गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? टोटल में से कोई लड़की नहीं है, कोई कंडीशन घटा देंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या बच जाएगा? जो हमको चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितना था? 90C11, यानी कि 90 में से 11 को सेलेक्ट करूंगा, उसमें से वो कंडीशन घटा दूंगा कि उसमें कोई लड़की नहीं है। तो कोई लड़की नहीं है, तो मतलब 50 लड़के हैं, उसमें से पूरे के पूरे लड़के हैं, यानी लड़की एक भी नहीं है। तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई, ये हमारा आंसर आ गया। वरना तो हमको यहाँ से पहले एक की कंडीशन लेंगे, यानी कि एक लड़की हो बाकी सब लड़के हों, 2 लड़की हो फिर सब लड़के हों, तो एक बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्ड प्रॉब्लम। कार्ड प्रॉब्लम यानी कि ताश के पत्तों पर आधारित क्वेश्चन। ताश के पत्तों से आधारित क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं ताश होती कितनी हैं, कौन कौन सी होती हैं। इनके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है, तो उनके पहले ये जानना जरूरी है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास की ताश के पत्ते होते हैं 52। उसके अंदर कलर कितने होते हैं? 4 प्रकार के। हमारे पास 4 कलर के पत्ते होते हैं। पहला होता है हमारे पास जो रेड कलर के होते हैं। 4 कलर कलर हमारे पास कितने होते हैं? 2। और हमारे पास टाइप कितने होते हैं? टाइप हमारे पास होते हैं कार्ड के 4। एक तो होता है हमारे पास पान, एक होता है हुकुम, एक होता है ईंट, एक होता है हमारे पास चीड़ी। अब ईच कलर का हमारे पास, यानी कि 2 कलर होते हैं, दोनों कलर के 26-26 हमारे पास पत्ते होते हैं, यानी कि 26-26 हमारे पास पत्ते होते हैं। और ईच टाइप का हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, यानी कि 13 चिड़ी होती हैं, 13 हुक्म होते हैं, 13 पान होते हैं, 13 ईंट होते हैं। और हमारे पास ये कितना है? ये रेड कलर का, यानी रेड कलर के पत्ते हमारे पास 26 होते हैं, और हमारे पास ब्लैक कलर के, यानी कि ईंट और पान हमारे पास रेड कलर के पत्ते होते हैं, हुकुम और चिड़ी हमारे पास क्या होते हैं? ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं। अब हमारे पास 4 आते हैं फेस कार्ड, यानी स्पेशल कार्ड। वो होते हैं के, जे और क्यू। ये हमारे पास 3 स्पेशल कार्ड होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? फेस बना होता है। के को हम बोलते हैं किंग, यानी कि राजा। ये होता है किंग, इसको बोलते हैं हम जैक, जैक यानी कि गुलाम। क्यों होता है हमारा क्वीन, क्वीन यानी हमारा होता है रानी। ये सभी हमारे पास क्या होते हैं? 4-4 होते हैं। ये 4-4 प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं।
यानी कि इसको बोलते हैं मुखौटों वाले पत्ते, जिसके ऊपर मुखौटा बना हुआ होता है। तो ये चार होते हैं, यानी कि एक कुम का होता है, एक ईंट का, एक सीढ़ी का, चार किंग होते हैं। ऐसे ही चार हमारे पास जैक होते हैं, गुलाम होते हैं, और चार रानी होती है, क्वीन होती है। तो ये हमारे पास ताश हो गई। ताश में हमको याद रखना है टोटल 52 ताश होती हैं। इनमें दो कलर की ताशें होती हैं, एक तो लाल और एक ब्लैक, और दोनों 26-26 प्रकार की 26-26 पत्ते होते हैं दोनों के। और हमारे पास चार टाइप के पत्ते होते हैं, हुक्म हो गया, सीढ़ी हो गया, ईंट हो गया, और गुलाम वो नहीं नहीं, सीढ़ी हो गया, हुक्म हो गया, ईंट हो गया, और पान हो गया। तो ये हमारे पास 13-13 पत्ते होते हैं। और जैसे तीन हमारे पास स्पेशल पत्ते होते हैं जिनके ऊपर मुखौटा बना होता है, उनको मुखौटा वाला कार्ड और इंग्लिश में फेस कार्ड बोलते हैं। तो ये चार चार कार्ड होते हैं पत्ते के, और टोटल हमारे पास 12 मुखौटों वाले पत्ते होते हैं। अब इससे हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से चार पत्तों का हमको क्या करना है, चयन करना है। यानी कि जैसे 52 बच्चे बैठे हैं, तो उनमें से क्या करना है, चार बच्चों का चयन करना है। तो कुल तरीकों की संख्या हमने पीछे अभी देखी है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाएगी, 52C4। यानी कि हमको कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, कहीं से भी चार उठा लो अपनी मर्जी से। तो हम क्या करेंगे, 52 में से कोई भी चार उठा लेंगे। अब हमको दिया हुआ है यदि वो फेस कार्ड हो, यानी मुखौटों वाले पत्ते हो। तो अभी हमने क्या देखा है, 12 पत्ते हमारे पास क्या होते हैं, मुखौटे वाले होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कंडीशन हमारे पास हो गई 12 में से ही अब हमको चार लेने हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 12C4। ये 12 इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास कंडीशन दे दी फेस कार्ड। फेस कार्ड हम अभी पढ़ के आए हैं कि 12 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं, तो हमको 12 में से चार सेलेक्ट करने हैं। अब है हमारे पास यदि वो सभी काले पत्ते हैं। तो अभी हम देखे हैं कि दो प्रकार के पत्ते होते हैं, काले और लाल। दोनों कितने कितने होते हैं, 26 और 26। तो अब हमको क्या करना है, 26 में से चार लेना है। अब इसमें काले पत्ते बोले हैं, ना कि ये बोले हैं कि सीढ़ी के काले पत्ते हों और हुकुम के काले पत्ते हों। अगर वो नाम यहाँ पे इंक्लूड कर लेता तो हम कितने में से लेते, 13 में से C4 लेते। अब है हमारे पास यदि वो सभी जैक हों, यानी कि जैक हमारे पास कितने हैं, चार। चार जैक हैं हमारे पास, एक सीढ़ी का, एक ईंट का, एक गुलाम का। ऐसे करके हम क्या करेंगे, चार में से चार लेंगे। हमारे पास चार पत्ते हैं ही, चार पत्ते, तो चार को चयन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4C4। अब है हमारे पास उनमें से ठीक दो राजा हो, यानी कि हमारे पास जो भी पत्ते हैं उनमें से ठीक क्या होने चाहिए, दो राजा होने चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया, ठीक दो राजा हैं, यानी कि हमारे पास चार राजा हैं। बाकी कितने बच गए, 52 में से चार, 48 पत्ते बच गए। अब हमको क्या करना है कि ठीक दो राजा, यानी दो राजा तो होने ही होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चार में से दो ले लेंगे, और जो हमारी 48 पत्ते बच गए उनमें से कहीं से भी दो उठा लो। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जबकि यहाँ पे कंडीशन है कि 4 में से दो तो हमारे पास राजा होने ही होने चाहिए। अब अगेन हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया, यदि कम से कम एक रानी हो। अब इसमें दो कंडीशन बनती है कि कम से कम एक रानी हो। तो हमारे पास एक रानी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो हमको चार बार करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, टोटल में से क्या घटाएंगे, एक भी रानी नहीं हो, यानी कि 0 क्वीन हो। तो अब ये हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको घटा देंगे तो हमारे पास हमारे जो कंडीशन है ये हमारे पास आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितने थे, 52। 52 में से C4। अब एक भी क्वीन नहीं हो तो हमारे पास क्वीन कितनी है, चार। हमारे पास टोटल कितनी बच गई, 48। 48 में से हमको चार लेना है। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमको ध्यान में रखना है इसे। अगला है हमारे पास पॉइंट एंड लाइन प्रॉब्लम, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और हमारी PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।